और अब बात करेंगे राहुल गांधी के मणिपुर दौरे की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मणिपुर में हिंसाग्रस्त क्षेत्र में दौरा करने के इरादे से राजधानी इंफॉल पहुंचे, लेकिन संवेदनशील मामले पर भी राजनीति खड़ी हो गई। सुरक्षा कारणों से और राज्य की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने राहुल गांधी से हेलीकॉप्टर से जाने का आग्रह किया, लेकिन राहुल गांधी नहीं माने और वे इंफॉल एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से ही चुराचंदपुर जाने के लिए निकल पड़े। राहुल गांधी को पुलिस ने विष्णुपुर चेकपोस्ट पर रोक लिया। यह इंफॉल से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। पुलिस ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राहुल गांधी से एक बार फिर आग्रह किया। उनको बार बार समझाया गया कि वे हेलीकॉप्टर से ही हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा करें, सड़क मार्ग से न जाएं। Fire started coming from the hills. This has been the scenario in the last 1-2 days, and possibility of blasting the grenades along the highway which a VIP is going to move today. Chances cannot be ruled out. Chances are high because miscreants on both sides want to highlight whatever grievances they have by attacking the VIP, especially when Rahulji figure from the Delhi has come down here along with the local MLAs. We are simply trying to provide security, safety by not allowing or crossing this point. That's it. तो सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए उनको इस पॉइंट से आगे जाने के लिए नहीं कहा गया है। और पुलिस के मुताबिक कुछ महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही थी। ऐसे में आशंका जताई जा रही थी कि कहीं ये प्रदर्शन उग्र ना हो जाए, लेकिन राहुल गांधी के समर्थक और कांग्रेस पार्टी इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। काफिला रोके जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने वहां जमकर हंगामा काटा, जिसे काबू करने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। कांग्रेस के नेताओं ने तर्क दिए कि राहुल गांधी को राजनीति के तहत जाने नहीं दिया जा रहा है। जो कि लोग सड़क किनारे वहां खड़े हैं, दरअसल वो तो राहुल गांधी के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं, जबकि उनका वहां पर विरोध भी हो रहा था। We got permission and तो अभी बंद कर रहा है। ये क्या है? ये पॉलिटिकलाइज कर रहा है। वो जो मैं सुना है कि ये चीफ मिनिस्टर और एसपी कन्वर्सेशन मणिपुर में बात किया है, वो जो चीफ मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन आ रहा है ब्लॉक करने का, वो है चल रहा है। ये पॉलिटिकलाइज कर रहा है। वहीं भाजपा ने राहुल गांधी के पूरे दौरे को लेकर राजनीतिक हमला किया है। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी की मंशा संवेदनशील न होकर बल्कि जिद वाली ज्यादा लगती है। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी का दौरा मणिपुर में अशांति फैला सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि कई सिविल सोसाइटीज इस पूरे दौरे का विरोध कर रही हैं। बावजूद इसके राहुल गांधी अपनी जिद पूरी करने पर तुले हुए हैं। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जब दौरे पर गए थे मणिपुर में, तो उन्होंने वहां जायजा लेने के पश्चात एक हेलीकॉप्टर सर्विस 3 स्थानों पर चालू किया था। चुराचांदपुर जाने और आने के लिए, मोरे जाने और आने के लिए और कांगपोपी जिला जाने और आने के लिए माननीय अमित जी के निर्देश अनुसार वहां चॉपर सर्विस, हेलीकॉप्टर सर्विस चालू की गई थी। मात्र 2500 रुपए कीमत है। 2500 रुपीज पेमेंट करने पर आप चुराचांदपुर जा सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने राहुल गांधी जी से रिक्वेस्ट किया, आप एक पर्चा कटाइए और प्लीज यू टेक द हेलीकॉप्टर टू चुराचांदपुर। इससे सड़क रूट जो है, उस सड़क रूट पे किसी प्रकार की वहां पर गड़बड़ी होने की आशंका है। लोग बाहर निकलने के लिए जो इच्छुक है आपको प्रोटेस्ट करने के खिलाफ, वो नहीं होगा और यहां वील मेंटेन काम। मगर राहुल गांधी मानते नहीं है। उनको मोहब्बत का दुकान खोलने की जल्दी है। झटापट किसी से बिना मशवरा किए, जिद करते हुए वो निकल गए। और भाजपा प्रवक्ता ने यह भी बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देश पर मणिपुर के कुछ इलाकों में विशेष तौर पर हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की गई है, लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी नहीं माने। भाजपा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी कभी भी जिम्मेदार और संवेदनशील भूमिका निभा ही नहीं सकते। राहुल जी की ये बिहेवियर, इट वॉज हाईली इररेस्पॉन्सिबल। आई ऑलवेज से राहुल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी नेवर ट्रैवल टुगेदर। ही हैज अगेन प्रूव्ड द सेम टुडे। He should have been more responsible, more sensitive towards the issue of Manipur. जून 13 से 13 जून से अब तक शांति थी। किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना, दुर्घटना
और किसी की जान नहीं गई थी। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज सुबह एक व्यक्ति के जान के जाने की खबर है, दुखद खबर है, और हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं, द सिचुएशन इज कमिंग अंडर कंट्रोल, लेट्स नॉट फाइट फॉर पेटी पॉलिटिकल गेन्स। और कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार पर ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन ने भी आरोप लगाए हैं कि राज्य में जो मौजूदा हालात हैं उसकी एक वजह साल 2012 में मणिपुर की मौजूदा कांग्रेस सरकार द्वारा कुछ क्षेत्रों से पंचायती राज व्यवस्था को खत्म करना भी है। This present communal crisis in Manipur is a result of the political blunders that have been committed by the successive governments that have ruled Manipur over time, and Congress party has a big role to play in it. And it has come to the notice of AMSU that in 2012, during the Congress rule in Manipur, the state government during that time have deleted 4 Gram Panchayats, namely Kaugrulekha, Toribari, Kalapahar, and Santalabari Parishad, and 1 Jilla Parishad constituency, namely Kanglatongbi, which were part and parcel of Imphal West district and from the Manipur Panchayati Raj system, and they were allowed to come under the Autonomous District Council of Kangpokpi district. So we appeal the Congress party why they have committed such political blunder, and it has come to our notice through all the medias that Congress leader Rahul Gandhi will come to Manipur in these short days to look into the matter of Manipur. And before his visit in Manipur, we would like to ask him why the Congress government removed those Panchayati Raj system from parts of Imphal West district and allowed autonomous district councils to be set up on these parts, and why was Thangjing named as Thangting, and why was it again renamed as Kamwai during this Congress government periods.